क्या आपको ये लार्वा कार्टून याद है जिसे इंडिया में चवन्नी और अठन्नी के नाम से टेलीकास्ट किया जाता था? हाँ, वही 3D एनिमेटेड कार्टून जो कि टीवी पर दो मेन शोज के बीच में 90 सेकंड के सेगमेंट्स में आया करता था, जिसमें दो कीड़े फाट जोक्स मारते थे, टॉयलेट ह्यूमर करते थे और एक सॉसेज के लिए लड़ते रहते थे। इन कैरेक्टर्स के पास वैसे तो कोई डायलॉग्स नहीं थे, क्योंकि क्रिएटर्स एक साइलेंट कॉमेडी शो बनाना चाहते थे जो कि बिना लैंग्वेज बैरियर के पूरी दुनिया में चल सके। लेकिन क्या आप मानोगे कि इस सिंपल से शो के पूरे टोटल 6 सीजन हैं, नेटफ्लिक्स पर पूरे 1.5 घंटे की एक मूवी है और आधे घंटे के डार्क स्पेशल एपिसोड्स हैं। क्या आपको पता है कि आखिर इन कैरेक्टर्स की डेथ कैसे हुई? मेल कैरेक्टर प्रेग्नेंट हो जाता है, एक दूसरे को बचाने के लिए सुपरमैन लेवल का टाइम ट्रेवल तक हो जाता है और आखिर में एक इमोशनल सैक्रिफाइस भी है। तो आज की वीडियो में हम इस कार्टून का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करके अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या पता कहीं तुम खो गए तो इस वीडियो में, तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अब भी कर लो। असल में इस कार्टून का नाम लार्वा है, जिसे एक साउथ कोरियन कंपनी ट्यूबा एंटरटेनमेंट ने बनाया था और 2011 में फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट किया गया था। और ये इंडिया के अंदर अक्सर दो कार्टून्स के बीच में आया करता था। वैसे तो इस कार्टून में कई सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं, रेड और येलो। रेड एक छोटी हाइट का लाल कीड़ा है जो कि गुस्से का दूसरा नाम है और एक नंबर का स्वार्थी और लालची होने के साथ साथ ये खुद को बहुत बड़ा 30 मार का समझता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेमतलब की हीरोपंती है। ये हमेशा मार्शल आर्ट्स वाले चीखे मारते हुए स्टंट करता है और आखिर में खुद को ही चोट पहुंचा लेता है, जिसके साथ वक्त बिताना किसी बड़ी सजा से कम नहीं है। और ये है येलो, रेड से लंबा और बेटर, पर खाने के मामले में ये बड़ा भुक्कड़ और धोखेबाज निकलता है। रेड से थोड़ा बेटर होने के बावजूद खाना देखते ही ये अपना दिमाग खो बैठता है। इसकी खासियत ये है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में इसका रंग बदलकर ब्राउन हो जाता है और मुंह पर ग्रीन शेड्स आ जाते हैं। इनके अलावा इस गटर की दुनिया में और भी अजीब कैरेक्टर्स रहते हैं। पिंक ये एक क्यूट फीमेल लार्वा है जो कि येलो से सच्चा प्यार करती है। बेचारा रेड इसके पीछे लट्टू रहता है, पर पिंक उसको पूरी तरीके से इग्नोर करके सिर्फ येलो पर ही फोकस करती है। ब्राउन ये एक डंग बीटल है जो कि अपनी टट्टी को जान से ज्यादा चाहता है, उसके साथ हमेशा घूमता है और कभी कभी तो खा भी लेता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उसके शरीर पर गोबर जमा होने की वजह से वो गंदा दिखता है, पर असल में उसका रंग गोल्डन है। ब्लैक गटर का सबसे खतरनाक गुंडा जो कि एक ककून को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करता है। सबको लगता है वो एक ताकतवर बीटल है, पर असलियत में वो एक घोंगा है जिसने बीटल का आर्मर पहन रखा है। वॉयलेट एक अजीब सा लाइट पर्पल कलर का घोंसलग जिसके बड़े बड़े दांत हैं। इसका कोई भरोसा नहीं, ये कभी दोस्त बन जाता है तो कभी दुश्मन, और एक बार तो इसने रेड को और येलो को बुरी तरीके से कुचल दिया था। रेनबो बाहर से दिखने में ये निहायत ही स्लो स्नेल लगता है, लेकिन इसकी शेल के अंदर एक इंसेनली मस्कुलर रिब्ड बॉडी छुपी हुई है। ब्लू और नेवी ब्लू एक ऐसी मक्खी है जिसकी गंदी बदबू की वजह से कोई उसके पास ही नहीं आता, इसलिए वो हमेशा उदास रहता है। वहीं नेवी पहले एक गोल्डन फिश था, पर गर्म पानी में गिरने की वजह से वो म्यूटेट होकर एक ड्रावनी एंगुलर फिश बन गया। इन सब की कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी के एक सीवर के गटर में होती है, जहाँ रेड और येलो का पूरा ध्यान सिर्फ ऊपर से गिरने वाले विनिया सॉसेजेस और ग्रीन या फिर नेवी जैसे खतरनाक दुश्मनों से बचने पर होता है। इनका असली मकसद मेटामॉर्फोसिस के जरिए तितली बनना है और सीजन 1 के एंड में ये अपना सपना पूरा भी कर लेते हैं, पर तभी एक एयरप्लेन से टक्कर होने की वजह से इनके पंख टूट जाते हैं और ये बेचारे नीचे गिरते हुए एक आदमी की मौत का कारण बन जाते हैं। और फिर यहीं से द हाउस आर्क शुरू होता है, जहाँ एक कबूतर येलो के खतरनाक पात की वजह से कबूतर बैलेंस खो देता है और इन्हें एक बूढ़ी औरत के घर पे गिरा देता है, जहाँ इनका सामना पर्शियन नाम के पैरेट और मरून नाम के कुत्ते से होता है। कहानी तब और भी अजीब हो जाती है जब इनके गटर वाले पुराने दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं और लास्ट में वो बूढ़ी औरत घर छोड़ देती है। तब एक डिस्ट्रॉइंग बॉल उड़कर ओशन में वेल की सवारी से इन्हें सीधा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर पहुँचा देता है, जहाँ से जश्न मनाते वक्त गलती से एक दूसरे को नीचे गिरा देते हैं। और यहीं पर सीजन 2 यानी कि द हाउस आर्क खत्म हो जाता है। सीजन 2 के क्लाइमेक्स में सीधा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी से गिरने के बाद द स्ट्रीट्स आर्क यानी कि सीजन 3 की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर बिना घर के घूमते हुए इनकी दोस्ती एक आइवरी नाम के स्टिक बग और कोको नाम की फीमेल क्रिकेट से होती है, जबकि इनका सामना ग्रे नाम के एक शातिर चूहे और तरबूज और केले का छिलका पहने सिल्वर कबूतर से होता है। इस सीजन का सबसे बड़ा हाईलाइट लार्वा रेंजर्स पैरोडी है, जहां हमारे हीरोज रेड, येलो, ब्राउन, ब्लैक और पिंक अपने अपने व्हीकल्स में बैठकर एक जाइंट मेगा रोबोट बना लेते हैं ताकि वो ग्रे के गार्बेज रोबोट को हरा सकें। ये मूवमेंट शो को सीधा मामूली फाट जोक से सीधा ट्रांसफॉर्मर्स और पावर रेंजर्स के लेवल पर पहुंचा देता है। कहानी के अंत में रेड और येलो एक पेपर प्लेन में सवार होकर आसमान में उड़ जाते हैं और अपने पुराने दोस्तों को एक आखिरी बार इमोशनल गुड बाय कहकर सीधा हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। जब ये जाते हैं तब इन सारे कैरेक्टर्स के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि समहाउ अब हम उन्हें पसंद करने लगे थे। और फिर यहीं से सीजन 4 स्टार्ट होता है, जहाँ पर काफी लंबा ट्रैवल करने के बाद एक आइलैंड पहुँचते हैं। उनका असली एडवेंचर इसी आइलैंड यानी कि लार्वा आइलैंड पे शुरू होता है, जहाँ
जहाँ पर लैंड करते ही शो का सबसे बड़ा रूल टूट जाता है जब चक नाम का एक बोलने वाला इंसान इंट्रोड्यूस होता है। जहाँ इस आइलैंड पे रेड को मैंगो नाम की एक वाइल्ड लार्वा से प्यार हो जाता है, वहीं पर येलो का दिल अभी भी टूटा हुआ होता है जब उसे पता चलता है कि न्यूयॉर्क में उसकी क्रश पिंक ने ब्राउन यानी कि डंग बीटल से शादी करके पूरा खानदान बसा लिया है। कहानी तब और भी अजीब और डार्क हो जाती है जब आइलैंड का वोल्केनो फटने पर ये चक के राफ्ट में बैठकर निकलते हैं और समुद्र में एक छोटी मछली इनका राफ्ट तोड़ देती है, जिसके बाद येलो को माल्ट नाम की बिल्ली खा जाती है और उसकी आत्मा विनिया सॉसेजेस हेवन पहुंच जाती है। मतलब भाई कुछ भी। रेड शुरुआत में तो अपने दोस्त से ज्यादा मैंगो की लकड़ी वाली तस्वीर बचाने में लगा रहता है, लेकिन फिर मैंगो के वुडू जादू से रेड को सुपरमैन जैसी सुपर पावर्स मिल जाती है। वो स्पेस में जाकर अर्थ की रोटेशन रिवर्स कर देता है। टाइम पीछे ले जाकर रेड येलो की आत्मा को येलो की बॉडी में डालकर उसे जिंदा कर देता है और आखिर में दोनों आसमान से गिरते हुए मोवे नाम के एक उल्लू के घोंसले में जाकर पहुंचते हैं और यहीं पर सीजन 4 एंड हो जाता है। लेकिन सीजन 5 भी इसी जगह से स्टार्ट होता है जहाँ पे लार्वा फैमिली में रेड और येलो उल्लू के घोंसले में से निकलकर सीधा ग्रीन हाउस में गिरते हैं, जहाँ कहानी एक अजीब मोड़ ले लेती है। येलो एक पिंक कलर का अंडा खा लेता है जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाता है और मेजेंटा नाम की एक बेबी लार्वा को जन्म देता है। इन दोनों ने 2 डैड्स बनकर मेजेंटा को पाला होता है। इनमें 2 कैरेक्टर और भी इंट्रोड्यूस होते हैं, बिग ब्राउन जो कि एक टर्टल होता है और ग्रिजली जो कि आगे चलकर एक खूबसूरत मधुमक्खी बनती है। कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब आता है जब एक जाइंट क्वीन वास्प ग्रीन हाउस में आग लगा देती है और बेबी लार्वास को गुलाम बनाने की कोशिश करती है। तब हमारे वही रेड और येलो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद को आग में सेक्रीफाइस कर देते हैं और जलता हुआ छत्ता पानी के पूल में गिर जाता है। साल बीत जाते हैं। अब छोटी मजेंटा बड़ी हो चुकी होती है और अपने फोन में उन्हीं पुरानी तस्वीर को देख रही होती है। लेकिन शो के आखिरी 5 सेकंड में एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है। समुद्र की लहरों के बीच में रेड और येलो जिंदा हैं, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलता, पर ये फैंस के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है। असली कहानी तो उस इमोशनल सेक्रीफाइस पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद लार्वा आइलैंड मूवी और लार्वा इन मार्स जैसे स्पिन ऑफ आए, जहाँ ये मार्स के जेम्स कलेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि फैंस इन्हें रियल स्टोरी का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन अगर तुम टीवी देखते थे तो ये शायद तुम्हारा फेवरेट कार्टून ना हो, लेकिन तुमने इसे एक ना एक बार तो जरूर देखा होगा। लेकिन इस कार्टून के पीछे एक बहुत बड़ा ड्रामा सच छुपा है। हेनरी बड़ा ही गंदा बच्चा है, लेकिन ऐसे सबूत जिससे पता चलता है कि हेनरी के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। भाई ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, यहाँ पर क्लिक करके तुम इसे भी देख सकते हो।